आरब अब उस कमरे का कैदी बन गया था। उसकी चीखें उन चार दीवारों में ही कैद होकर रह गई थी। उस हादसे के ठीक एक महीने बाद एक युवा जोड़ी प्रिया और समीर उस घर में रहने के लिए आए। दोनों घर के बाहर खड़े थे और घर को ही देख रहे थे। तभी अचानक समीर प्रिया की तरफ देखकर कहता है, इतना बड़ा घर और इतनी कम कीमत में मिल गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। प्रिया भी समीर की तरफ देखती है और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, शायद हमारी किस्मत अच्छी है, इसलिए पुराने मालिक को जल्दबाजी में यह घर इतने सस्ते में बेचना पड़ा होगा। इतना कहते हुए उन्होंने घर का ताला खोला और घर के अंदर चले गए। घर के अंदर एक घुटन भरा माहौल था, जैसे कोई सदियों से सांस रोक कर बैठा हो। अब समीर और प्रिया दोनों ने घर को अंदर से देखा। घर अंदर से भी काफी बड़ा था। उसमें एक किचन था, 3 कमरे और एक डाइनिंग हॉल था। डाइनिंग हॉल से लगकर ऊपर की मंजिल के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। ऊपर 4 और कमरे थे जिनमें पुराना जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। यह सब देखकर वह दोनों काफी खुश थे। अब दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करने में लग गए। दोनों ने शाम तक घर की साफ सफाई की। फिर उसके बाद प्रिया खाना बनाने रसोई में चली गई और समीर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। प्रिया खाना बना ही रही थी। उसे लगा जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा हो। उसने समीर समझकर बिना पलटे ही कहा, तुम इतनी जल्दी नहाकर आ गए? पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने सोचा, शायद दिन भर काम करने से उसे वहम हो रहा है। यह सोचकर वह फिर से खाना बनाने लग गई। इतने में समीर भी वहां नहाकर वापस आया और डाइनिंग हॉल में मोबाइल चलाते हुए बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान एक आवाज की तरफ गई। वह आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। उसने जैसे ही ऊपर देखा, उसे एक धुंधली सी काली परछाई दिखी जो उसे देखकर हंस रही थी। इतने में प्रिया भी रसोई से खाना लेकर डाइनिंग हॉल में आ गई और समीर से कहने लगी, ये ऊपर क्या देख रहे हो? समीर कुछ नहीं कहता है और फिर से ऊपर देखता है, पर अब वहां कोई नहीं था। प्रिया इतनी देर में टेबल पर खाना लगा चुकी थी। फिर दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और कुछ देर इधर उधर की बातें की और दोनों सोने चले गए। शायद दिन भर की थकान की वजह से उन्हें नींद भी जल्दी आ गई। अब रात के करीब 2 बजे थे। प्रिया की नींद एक धीमी आवाज के कारण खुल गई। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। तभी प्रिया को याद आता है कि प्रॉपर्टी डीलर ने कहा था कि ऊपर वाला कमरा बहुत सालों से नहीं खुला। तभी प्रिया ने समीर को उठाया और कहा, तुमने कुछ सुना? प्रिया की बात खत्म भी नहीं हुई थी, तभी ऊपर वाले कमरे से एक भारी चीज गिरने की आवाज आई, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। प्रिया डरते हुए कहती है, तुमने वह आवाज सुनी? समीर अपनी जगह से उठता है और कहता है, यह मकान कई दिनों से बंद है, इसलिए शायद इसमें बिल्ली आती होगी, मैं चेक करके आता हूँ। इतना कहते हुए समीर टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की तरफ चला जाता है। आवाज सीढ़ियों के पास बने एक कमरे से आ रही थी। समीर जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। समीर ने टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। पर जैसे ही उसका ध्यान उस कमरे के दरवाजे के नीचे गई, वहां पर एक फटी हुई पुरानी डायरी का एक पन्ना मिला। समीर ने उस पन्ने को उठाया और देखा, उसमें खून जैसी स्याही से कुछ लिखा था। भाग जाओ, वह दरवाजा खुलने वाला है। वह अब मेरा कमरा नहीं है, यह एक पिंजरा है। यह पढ़कर समीर का हाथ कांपने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसे अपने कान के पास एक बर्फीली फूंक महसूस हुई और एक खुरदुरी सी आवाज गूंजी, नया मालिक आ गया है। यह सब देखकर
समीर का खून जम गया और वह भागने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक नीचे से प्रिया की चिल्लाने की आवाज आई। समीर किसी तरह भागकर नीचे पहुंचा और कमरे में देखने लगा, लेकिन प्रिया वहां नहीं थी। बिस्तर पर सिर्फ उसकी टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। समीर ने कमरे से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ देखा। सीढ़ियों पर प्रिया खड़ी थी, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री की एंगल पर मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। अजीब तरीके से हंसते हुए वह समीर की तरफ बढ़ रही थी। समीर अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। तभी अचानक उसके पीछे प्रिया आकर खड़ी हो जाती है और एक अजीब सी आवाज में समीर को कहती है, अब तुम इसी घर का हिस्सा बनोगे। इतना कहते हुए वह समीर का सिर धड़ से अलग कर देती है। फिर समीर के धड़ को उसके पैर से घसीटते हुए उस कमरे के अंदर ले जाती है। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि घर के बाहर फिर से फॉर सेल का बोर्ड लगा है। कीमत अब पहले से भी कम। अगर आप आरव के साथ क्या हुआ यह जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 बोल के कमेंट में लिख दीजिए। साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप भी कभी किसी पुराने घर में जाए और अचानक वहां की हवा ठंडी हो जाए और किसी बंद कमरे से आपका नाम फुसफुसाने की आवाज आए तो आप उस घर में रहने की गलती कभी मत करना।